एक तरफ भाजपा ने आज मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी शामिल थे और मीडिया सेंटर के उद्घाटन के तुरंत बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ उन्होंने मुलाकात की। लोकसभा चुनाव और गांडे उपचुनाव को लेकर बेहतर रणनीति की तैयारी की जा रही है। सुदेश महतो भी साफ कर चुके हैं कि गांडे उपचुनाव में उनके अपने भी दृष्टिकोण है। ग्राउंड लेवल पर आजसू के कार्यकर्ता वहां गिरिडीह में काम कर रहे हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा के प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा पर तालमेल नहीं बन पा रहा है। यह भीतर खाने में क्या चर्चा होगी यह निकलकर सामने आएगा, लेकिन दावा है आजसू का कि गांडे सीट पर एनडीए चुनाव लड़ेगी और भाजपा के प्रत्याशी हो। आजसू के सारे लोग समर्थन करेंगे भाजपा के प्रत्याशी को। आगामी लोकसभा के संदर्भ में, गांडे उपचुनाव के संदर्भ में कैसे हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकें, समन्वय बेहतर बना सकें, जीत को सुनिश्चित कर सकें, इसी संदर्भ में चर्चाएं हुई है आदरणीय वाजपेयी जी से। हम लोग अभी नॉमिनेशन का काम प्रारंभ होगा कुछ दिन के बाद से, तो उससे पहले एक दलीय समन्वय बनाने की जरूरत है और हम लोग इसको कर रहे हैं सभी लोकसभा में पार्टी के सारे वर्कर के साथ। रुक करते हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, बड़ी मुलाकात आजसू सुप्रीमो के साथ झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की। लोकसभा चुनाव पर मंथन का दावा कर रहे हैं सुदेश महतो। चुनाव के लिए बेहतर और सशक्त रणनीति बनाई जाए, राजनीति बनाई जाए। गिरिडीह भी चुनाव होना है और गांडे उपचुनाव जहां कल्पना सोरेन उतर रही है, चुनौती तो है एनडीए के लिए। शाहनवाज जी हाँ, ये मुलाकात एक बड़ी मुलाकात रही और इस मुलाकात के फौरन बाद आजसू सुप्रीमो ने हमसे बातचीत भी की और इस बात को इन्होंने इनकार नहीं किया कि गांडे से उनका सीरियस कंसर्न है। उनके कार्यकर्ताओं का बेस है वहाँ पर और वहाँ पर आगे कुछ संभावनाएं वो अभी भी देखते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा भी कि इसके अलावा भी लोकसभा की अन्य सीटों पे एनडीए के समर्थन भी क्या क्या किया जा सकता है, इस तमाम चीज़ों पर भी, बिंदुओं पर भी बातचीत हुई है। लिहाजा अभी भी गांडे पे कुछ पेंच फंसा हुआ ऐसा लगता है। इसी के सिलसिले में ये बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की आज सुप्रीमो से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के फलाफल के रूप में आगे क्या होगा ये अब एक दो दिन में इसकी तस्वीर साफ होगी जब आगे चीज़ें बढ़ेंगी। बहरहाल जो दिलीप कुमार वर्मा है उनके लिए एनडीए ने कमर कस ली है, बीजेपी ने कमर कस ली है और वहाँ पर लोकल स्तर पर जातीय समीकरण किस तरह से फिट बैठेंगे इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों की कोशिशें जारी हैं और वहाँ पर जेपी वर्मा एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं। अगर वो बागी होकर के चुनाव में उतरे तो एनडीए और बीजेपी के लिए जेपी वर्मा ने कोडरमा से ताल ठोक दी है। जेपी वर्मा महत्वपूर्ण है। जेपी वर्मा कोडरमा से ताल ठोक रहे हैं। जेपी वर्मा माले से विनोद सिंह घोषणा कर चुके हैं, शायद वहां टक्कर कोडरमा में देखने को मिल जाए लोकसभा चुनाव में। इसीलिए गांडे उपचुनाव फिलहाल कल्पना सोरेन से टकराने की जुगत लगाई जा रही है। स्टार प्रचारक हैं झामुमो की, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। और लेकिन एक चीज जरूर है जो जिसको गंभीर कह सकते हैं कि अभी तक झामुमो में किसी बड़े पद पर कल्पना सोरेन को बिठाया नहीं गया है, जो कई सवाल खड़े करता है। बहुत धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।